सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो है संस्कृति। संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये आज 8वीं मुलाकात है। हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृति का समाज या मानव जीवन के ऊपर प्रभाव। कल हमने कुछ प्रभावों की बात की थी, शेष बचे हुए प्रभावों की आज हम क्रमवार चर्चा करते हैं। संस्कृति व्यवहारों में एक रूपता लाती है। एक संस्कृति से संबंधित सभी व्यक्तियों के व्यवहारों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, मूल्यों, आदर्शों एवं नैतिकताओं में समानता पाई जाती है। सभी व्यक्ति उनको समान रूप से मानते हैं और उनके अनुरूप आचरण करते हैं। इससे समाज में समानता एवं एक रूपता पैदा होती है। नेक्स्ट है संस्कृति अनुभव एवं कार्य कुशलता को बढ़ाती है। संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है, अतः नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के अनुभव एवं कौशल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, संस्कृति व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। संस्कृति में मानव व्यवहार से संबंधित सभी पक्ष पूर्व निर्धारित होते हैं, जिनके पीछे पूर्वजों का अनुभव होता है, अतः उसे हर बार अपने आचरणों को तय करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, वरन वह स्वतः ही समाज सम्मत आचरणों को सीखता जाता है और उनके अनुसार व्यवहार करता रहता है। इससे व्यक्ति को मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा महसूस होती है। अगला है संस्कृति समस्याओं का समाधान करती है। जब भी व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या या संकट आता है तो वह उसका हल अपनी संस्कृति से प्राप्त अनुभवों, ज्ञान एवं नियमों के अनुसार ढूंढता है। नेक्स्ट, संस्कृति समस्याओं का समाधान करती है। मानव जन्म से ही एक जैविकीय इकाई है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह अपनी संस्कृति को सीखता है। संस्कृति को आत्मसात करना ही समाजीकरण है। इस प्रकार संस्कृति मानव को पशु स्तर से उठाकर मानव की संज्ञा प्रदान करती है। अगला है संस्कृति ही परिस्थिति एवं भूमिकाओं का निर्धारण करती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा परिस्थिति क्या है। परिस्थिति समाज में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है और भूमिका क्या है। जो समाज ने व्यक्ति को पद या परिस्थिति दी है उसके अनुसार कार्यों या दायित्वों का निर्वहन भूमिका है। संस्कृति परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है। एक व्यक्ति अपने समाज में कौन से पद एवं परिस्थितियां प्राप्त कर सकता है। अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थितियां। परिस्थिति दो प्रकार की होती है। प्रदत्त जो समाज प्रदान करता है, अर्जित जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता से प्राप्त करता है। अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थितियों को प्राप्त करने के नियम एवं उससे संबंधित व्यक्ति की भूमिका, शक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण संस्कृति ही करती है। अगला है संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। प्रत्येक संस्कृति में प्रथाएं, रीति रिवाज, लोकाचार, परंपराएं आदि होती है। यही व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार को तय करते हैं तथा व्यक्ति पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। व्यक्तिक नियंत्रण से ही सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अब बात करेंगे संस्कृति को समाज की देन, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू कल्चर। संस्कृति ही समाज की निर्धारक नहीं है, वरन समाज भी संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के बिना संस्कृति अर्थहीन है। उसके निर्माण के लिए समाज ही उत्तरदायी है। संस्कृति के विकास में समाज की भूमिका को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक समाज से दूसरे समाज में फैलाने, प्रसार और हस्तांतरण करने में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास जैसे रेल, मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सोशल मीडिया
पत्र पत्रिकाएं के माध्यम से विश्व के विभिन्न समाजों की संस्कृतियों का बहुत आदान प्रदान प्रचार प्रसार हुआ है। इससे संस्कृति अजर अमर तो बनती है, साथ ही हम एक विश्व संस्कृति की भी कल्पना करने लगे हैं। अगला है संस्कृति शिक्षण। संस्कृति की एक विशेषता यह है कि वह सीखी जाती है। विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, पीढ़ियों के लोगों को समाज ही संस्कृति की शिक्षा देता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपनी संस्कृति का ज्ञान करवाया जाता है। नेक्स्ट है संस्कृति में संतुलन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कई बार परिवर्तन की गति इतनी तीव्र होती है कि वह संपूर्ण संस्कृति को ही अस्त व्यस्त कर देती है, किंतु समाज में कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती है जो ऐसे संकट के क्षणों में भी संस्कृति की आत्मा को जीवित रखती है। वहीं प्राचीनता एवं नवीनता के बीच संतुलन बनाए रखती है। भारतीय संस्कृति आज भी सदियों से जीवित और संतुलित है। इसके जीवन काल में कई उतार चढ़ाव आए, परिवर्तन की आंधियां आई, किंतु इसकी मूल आत्मा आज भी वही है जिसकी रक्षा यहाँ के समाज ने की है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है समाज और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है और ये परस्पर एक दूसरे के रक्षण, विकास और परिमार्जन एवं संवर्धन में सहयोग प्रदान करते रहते हैं। समाज ही संस्कृति का निर्माता है। अब बात करेंगे हम संस्कृति की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ कल्चर। मानव की संस्कृति के विकास की कहानी हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। संस्कृति विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मॉर्गन ने संस्कृति की 3 अवस्थाएं बताई है, अरण्य, बर्बर और सभ्य। अरण्य अवस्था में यानी जंगली अवस्था में मानव की उत्पत्ति हुई। उसने आग जलाना सीखा, तीर धनुष का आविष्कार किया, शिकार करना प्रारंभ किया। बर्बर अवस्था में उसने बर्तन बनाना, पशुपालन, औजार बनाना शुरू किया। सभ्य अवस्था में मानव ने भाषा एवं लेखन का कार्य, व्यापार, मशीन का प्रयोग आदि शुरू किया और आज पश्चिमी संस्कृति इस अवस्था के चरम सीमा पर है। हार्बर्ट स्पेंसर ने संस्कृति की 4 अवस्थाएं बताई है। शिकारी एवं कंदमूल फल एकत्रित करने की अवस्था। दूसरा पशु चारण अवस्था। तीसरी है कृषि अवस्था और चौथी है औद्योगिक अवस्था। एस.सी. दुबे ने संस्कृति की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। आदि पाषाण युग, जब मानव ने पत्थर के भद्दे औजारों का निर्माण किया। दूसरा था पूरा पाषाण युग। इस युग में मानव ने पहले भद्दे और बाद में सुडौल और तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। आभूषण तथा कला का प्रयोग हुआ। मृत व्यक्ति का शव संस्कार किया जाने लगा। तीसरा था नव पाषाण युग। इस युग में अधिक तीक्ष्ण औजारों का निर्माण हुआ। कृषि का प्रारंभ तथा कला व संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। चौथा है ताम्र युग। इस युग में तांबे के गलानियम डालने का कार्य होने लगा। पांचवा था कांस्य युग। इस युग में कांसे के बर्तन, औजार एवं मूर्तियां बनी। और छठवां है लौह युग। यह वर्तमान युग है। इस युग में शिल्प उद्योग में नई दिशाएं तथा संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। ये मित्रों हमने संस्कृति का अध्याय इसी के साथ संपूर्ण किया। आशा और पूरा विश्वास है आप लोगों ने इस यात्रा में पूरी तरह मेरा सानिध्य दिया है, आपके समझ में आया होगा। इसमें कुछ प्रश्न भी आते हैं, उनको आप अवश्य ध्यान में रखें। जैसे पूछा जाता है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इस कथन के संदर्भ में संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट किया। हर्शकोविट्स का कथन है, इसमें आपको संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता बतानी है। संस्कृति के प्रकारों के बारे में चर्चा करनी है। कुछ इसमें न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसका कथन है? हर्शकोविट्स का है।
किसने संस्कृति में केवल अभौतिक पक्ष को ही सम्मिलित किया है? मैकाइवर ने। संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में किसने बांटा है? अकबर ने। इस तरीके के कुछ ये शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इनको आप अवश्य अभ्यास करें, लिखें। कहीं आपको लगे कि आपको इसमें कोई शंका है तो आप अवश्य रूप से इसकी PDF बना करके मेरे पास भेजें। मैं इसको चेक करूंगा और आपकी जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे। आशा और पूर्ण विश्वास है आप घर पे ही हैं, घर पे ही रह रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे और राज्य सरकार की समय समय पर जारी की जा रही गाइडलाइन की हमें कठोरता से अनुपालना करनी है। मित्रों, कोरोना बहुत भयानक रूप में फैला हुआ है। डरना नहीं है, ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको सावधानी के लिए कह रहा हूँ। हमें सावधानी बरतनी है, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करनी है। बार बार हाथ धोना, सामाजिक दूरी बना के रखना, मास्क लगा के चलना, अनावश्यक बाहर नहीं जाना, इनकी हमें कठोरता से अनुपालना करनी है, स्वस्थ रहना है और अध्ययन अध्यापन करना है। आपके सुखद मंगल भविष्य की शुभकामनाओं करते हुए आप सभी को सुप्रभात।